इमोशंस यानी भावनाएं, हम और आप इंसान हैं, हमारे अंदर कई तरह की भावनाएं हैं, जैसे कि खुशी, संतोष, प्रेम, घृणा, क्रोध और क्षमा। ये सब हम और आप सब महसूस कर सकते हैं। अलग अलग घटनाओं पर हम अपनी अलग अलग भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन इनमें दो भावनाएं ऐसी हैं जिन्हें प्योर यानी शुद्ध कहा जा सकता है। इनमें एक है गुस्सा और दूसरा दुख। ये दो ऐसे इमोशंस हैं जिनकी नकल करना बहुत मुश्किल होता है। कहा तो यहां तक जाता है कि गुस्से में इंसान कभी कभी वो सच बोल जाता है जिसे वो हमेशा छिपा कर रखता है। और इसीलिए आज हम डीएनए में क्रोध पर एक खास विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक क्रोध तो आपने देखा साइबर अटैक को लेकर, एम्स में जो साइबर अटैक हुआ उसे लेकर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से साइबर आतंकी जो हैं वो भारत को लगातार टारगेट करते हैं और भारत जो है वल्नरेबल है। अब हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें स्त्रियों में क्रोध की बात की गई है और उसी के डिटेल्स, इंटरेस्टिंग डिटेल्स अब आपके सामने होंगे। एक अमेरिकी कंपनी गैलप वर्ल्ड पोल ने एक सर्वे किया। इस कंपनी ने दुनिया भर में ग्लोबल इमोशंस पोल करवाया, जिसका मकसद था लोगों के भीतर की भावनाओं को समझना। इस सर्वे के जरिए दरअसल ये जानने की कोशिश की गई कि लोगों को कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा महसूस होता है। इस सर्वे में महिलाओं से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। वर्ष 2012 से 2022 के बीच यानी 10 सालों में गैलप वर्ल्ड पोल ने दुनिया के 150 देशों में ये सर्वे किया। हर साल 1,20,000 लोगों से इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए, यानी पिछले 10 साल में करीब 12 लाख लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। गैलप वर्ल्ड पोल के मुताबिक पिछले 10 सालों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गुस्सैल हो गई हैं। डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम जानते हैं कि हमारा ये शो दुनिया भर की करोड़ों महिलाएं देखती हैं। मुमकिन है हमारा शो देखने वाले पुरुष इस पर सहमति जताएं और महिलाएं इस सर्वे को सिरे से ही नकार दें। लेकिन आज हम महिलाओं में बढ़ते गुस्से की कई महत्वपूर्ण वजहों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं, इस सर्वे का मतलब ये नहीं कि इस देश में हर महिला ऐसे ही सोचती है और ऐसे ही व्यवहार करती है। दरअसल ये एक रिपोर्ट के आधार पर जो निष्कर्ष आए हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसलिए हम ये चर्चा करेंगे महिलाओं का बढ़ता गुस्सा पुरुषवादी मानसिकता की जंजीरों को तोड़कर क्या ऊपर उठने से जुड़ा हुआ है। यह विश्लेषण न सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुषों को भी आज जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले हम आपको इस सर्वे से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। गैलप के सर्वे में पता चला कि 10 साल पहले महिलाओं और पुरुषों में गुस्से और तनाव का स्तर एक जैसा था, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर महिलाओं के अंदर तनाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो ज्यादा आक्रोशित होने लगी हैं। गैलप वर्ल्ड पोल से पता चला कि वर्ष 2012 में दुनिया भर की महिलाओं और पुरुषों के अंदर क्रोध का स्तर 20% था, लेकिन इसके 10 साल बाद यानी वर्ष 2022 आते आते पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के गुस्से का स्तर 6% बढ़ गया है। पुरुषों में गुस्से का स्तर 20% ही रहा, लेकिन महिलाओं के गुस्से का स्तर 26% हो गया, जैसा कि आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गुस्सा ही नहीं, दुनिया भर की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तनावग्रस्त भी हैं। इस सर्वे के मुताबिक वर्ष 2012 में महिलाओं के तनाव का स्तर 31% और पुरुषों में यह स्तर 32% था। लेकिन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि 10 साल में महिलाओं के तनाव का स्तर 32% से कहीं ज्यादा बढ़ा 42% और पुरुषों में तनाव का स्तर 39% हो गया। देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं करीब 3% ज्यादा तनावग्रस्त हैं। लेकिन यही नहीं, महिलाओं के तनाव का स्तर भी पिछले 10 सालों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। 2012 में पुरुषों में दुख का स्तर 18% और महिलाओं के दुख का स्तर 22% था, लेकिन 2022 आते आते पुरुषों के दुख का स्तर 25% और महिलाओं के दुख का स्तर 31% हो गया। यानी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 6% ज्यादा दुखी हैं। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा चिंताग्रस्त भी होती हैं।
2012 में दुनिया भर की महिलाओं में चिंता का स्तर 33% और पुरुषों में चिंता का स्तर 31% था। लेकिन आज ये स्थिति ज्यादा खराब है। आज महिलाओं में चिंता का स्तर 45% और पुरुषों में चिंता का स्तर 39% है। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं करीब 6% ज्यादा चिंताग्रस्त रहती हैं। और ये आपके लिए और उन लोगों के लिए जिन पर यह सर्वे लागू होता है, उनके लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। इस सर्वे से एक बात साफ है कि महिलाओं में पिछले 10 सालों के अंदर केवल गुस्सा ही नहीं, तनाव, चिंता और दुख बढ़े हैं। महिलाओं में गुस्से को लेकर भारत की स्थिति ज्यादा खराब है। भारत में महिलाओं के अंदर गुस्से का स्तर 40.6% है, जबकि पुरुषों में गुस्से का स्तर 27.8% है। यानी भारतीय पुरुषों के मुकाबले भारतीय महिलाओं को गुस्सा ज्यादा आता है और ये अंतर करीब 12% का है। 10 वर्ष पहले 2012 में पुरुषों में गुस्से का स्तर 30% था और महिलाओं में गुस्से का स्तर 28% था। समय के साथ ये स्थिति बदलती चली गई। पुरुषों में गुस्से का लेवल कम हो गया और महिलाओं का गुस्सा बढ़ता गया। अब सवाल यह है कि महिलाओं के इस बढ़ते गुस्से का कारण क्या है? आमतौर पर हमारा समाज पितृसत्तात्मक रहा है। इस समाज में पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा से देखा गया है कि महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं की राय को अहमियत ही नहीं दी जाती थी, महत्व ही नहीं दिया जाता था। पुरुषों को घर का लीडर माना जाता था, उसके फैसले पूरे परिवार को मानने होते थे। परिवार में पुरुषों के फैसले को मानने का एक कारण यह भी रहा कि वो घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाने जाते थे। लेकिन समय के साथ अब घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी तय की है। अब महिलाएं भी पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए घर से बाहर निकलती हैं। ये जो बदलाव है उसने परिवार की पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दी है। कामकाजी महिलाएं घर के कामकाजी पुरुषों के बराबर आ गई हैं। समस्या ये होने लगी है कि घर के जिन कामों को अभी तक पुरुष महिलाओं का अधिकार क्षेत्र बताते थे, वो काम आज भी महिलाओं के ही हिस्से में रह गए हैं। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, खरीदारी जैसे काम आज भी महिलाओं के लिए ही अनिवार्य काम माने जा रहे हैं। कामकाजी पुरुष आज भी काम से लौटने के बाद घर के काम में अपनी भागीदारी नहीं चाहते। वो आज भी अपने उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं। जबकि इसके उलट कामकाजी महिलाओं को ऑफिस और घर दोनों जगहों पर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। महिलाओं को यह एहसास होने लगा है कि अगर समाज में बात बराबरी की हो रही है तो पुरुषों को भी उनकी तरह काम से लौटने के बाद घर के काम में योगदान देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। महिलाओं के गुस्से की ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कई दूसरी वजह भी हैं, जैसे कि साल 2019 में आई वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने लोगों के अंदर निराशा, मानसिक तनाव और गुस्सा बढ़ा दिया है। खासतौर से इसका असर महिलाओं पर ज्यादा हुआ है, क्योंकि आम दिनों में बच्चे स्कूल जाते थे, पुरुष काम पर जाते थे। घरेलू महिलाओं के पास अपने लिए समय मिल जाता था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ज्यादातर लोग घर पर ही रहे, जिसकी वजह से महिलाओं का कामकाज भी बढ़ा। एक वजह यह भी है कि अब दुनिया की ज्यादातर महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर हुई हैं। कामकाजी महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता आई है। महिलाएं अब अनुचित चीजों के खिलाफ मुखर होने लगी हैं, जो कि पहले के मुकाबले कम हुआ करता था। इस मुखरता को कई बार गुस्सा समझा जाता है, जबकि इस गुस्से में सकारात्मक विरोध है। परिवारों में आज भी पुरुषवादी सोच है, जिसे लेकर अब ज्यादातर महिलाओं में जो दबा हुआ आक्रोश है वो सामने आने लगा है। कामकाज में प्रमोशन और सैलरी में भेदभाव किया जाना भी महिलाओं के गुस्से की एक बड़ी वजह है। गैलप का ये सर्वे महिलाओं के अंदर बढ़ते गुस्से के बारे में बताता है, वो तो हमने आपको बताया ही, लेकिन उन वजहों के बारे में ये कुछ नहीं कहता जिनकी वजह से महिलाएं ज्यादा गुस्सा करने लगी हैं। हमने इस सर्वे को लेकर एक रियलिटी चेक किया। हमने कई महिलाओं से बात की और उनसे ये जाना कि क्या सच में उन्हें गुस्सा ज्यादा आने लगा है। और हमने इस मामले में कुछ डॉक्टर्स से भी बात की और उन वजहों के बारे में भी समझा जो महिलाओं के गुस्से का कारण हो सकती हैं। हम आपको अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं।
घरेलू या कामकाजी महिलाओं से पूछे जाने वाले कुछ आम सवाल हैं। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आने लगा है? तुम चिड़चिड़ी क्यों होने लगी हो? तुम बात बात पर चिल्लाती क्यों हो? तुम हर बार मुंह क्यों फुला लेती हो? ये वो सवाल हैं जो पति अपनी पत्नी से, हर व्यक्ति अपनी माँ से या वो पुरुष अपने घर की अन्य महिलाओं से पूछ लिया करता है। ये शब्द अक्सर तब कहे जाते हैं जब घर की महिलाओं की ओर से किसी बात का विरोध होता है या फिर घर के किसी पुरुष की गलती पर सवाल उठा दिए जाते हैं। ये पितृसत्तात्मक परंपरा है जिसमें घर की महिलाओं के विरोध को उनका गुस्सा करार देकर उन्हें गलत ठहरा दिया जाता है। लेकिन कभी भी इस गुस्से के पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं की गई। दो जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ, बेटे का भी है, हस्बैंड का भी है, पूरा काम करना है, सास है, ससुर है, उनको भी देखना है, तो चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाता है। आप दोनों जगह मैनेज करते करते ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। जैसे मेरे ही केस में ले लीजिए कि अगर मान लो मैं जॉब में हूँ और शाम को बारिश आ गई और वो मुझसे पहले घर पहुँच गए और कपड़े पड़े हुए हैं सुखाने में, सुबह वॉशिंग मशीन से डाल के गई हूँ, तो वो उठाएंगे नहीं, वो भीगते रहेंगे। मान लो मैंने जाके कह दिया कि ये कपड़े उठा नहीं सकते, मेरा काम तो ही ना। सुबह उठकर घर का काम करना, साफ सफाई, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, खाना बनाना, बच्चों और पति के लिए टिफिन पैक करना, फिर उनके साथ साथ अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार होना। मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर ये सारे काम एक साथ करना आसान नहीं है। यही वजह है कि महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ रहा है और इसकी वजह से उनके अंदर आक्रोश पनप रहा है। यही आक्रोश गुस्से के तौर पर सामने आ रहा है। एक मदर जो पूरा घर का काम करके फिर ऑफिस जाके आके फिर परचेजिंग करके आके शाम को थक के वो कितना वर्क कर लेगी, तो ऑलरेडी गुस्सा तो आएगा ही ना उसमें। थोड़ा महंगाई का प्रेशर, घर का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर, ये सब चीज़ें हैं। लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। पहला समाज था एक शर्म भी थी समाज में, बच्चों में भी शर्म थी, झिझक थी। आज का समाज शर्म में ये झिझक वाला नहीं रहा। गैलप के सर्वे में जो बात सामने आई है उसे लेकर सभी महिलाओं के व्यवहार को गुस्सैल कहना ठीक नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में महिलाओं के गुस्से में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी कई वजहें हैं। इसमें मेडिकल वजहें भी हैं और मनोवैज्ञानिक वजहें भी शामिल हैं। हमने इस मुद्दे पर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेमिका अग्रवाल से बात की। उनके मुताबिक महिलाएं अब आगे आकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। वो अपनी असहमतियों के बारे में बात कर रही हैं। इसी वजह से उनके विरोध को गुस्सा समझा जा रहा है। Assertion is putting a fact forward in a way in which you put your point through. आप बात दिल में भी नहीं दबाते, दूसरे को ऑफेंड भी नहीं करते अनवारंटेड तरीके से, और बातों को तमीज से, तहजीब से सामने रखते हो। ये मोटी भाषा है असर्शन की। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में एंगर बढ़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसिव अग्रेसिव अप्रोच से जूझती महिलाएं असर्टिव हो रही हैं, जिसको सोसाइटी, जो कि रिसर्च भी कहती है कि सोसाइटी जो है विमेन में असर्शन को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको खराब लेबल देती है और मेन में ग्लोरीफाई करती है। तो हम उसको गलत रीड कर रहे हो, उसे एंगर का नाम दे रहे हो, वो असर्शन हो। इसी तरह से महिलाओं के गुस्से और मूड स्विंग का एक कारण मेडिकल भी हो सकता है। कई बार ज्यादा काम होने की वजह से महिलाओं को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ता है। खराब सेहत की वजह से महिलाओं को दवाओं का सेवन भी ज्यादा करना पड़ सकता है। Females are more prone to have hypertension लीडिंग टू कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंट्स की हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, सिर्फ ये स्ट्रेस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से फीमेल्स का स्ट्रेस, उनका काम, ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो शायद उसकी वजह से एंगर इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। अपने अंदर गुस्से की भावना को पनपने देना और गुस्से का इजहार कर देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। पुराने जमाने में महिलाओं का गुस्सा दबा रह जाता था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को अपने गुस्से का इजहार समाज में करने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं थी। महिलाओं का गुस्सा घर के बच्चों या अपने से छोटी उम्र की महिलाओं पर ही उतरता था। लेकिन अब समाज में बदलाव आया है। महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा शिक्षित और सक्षम हुई हैं।
इस वजह से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आत्मविश्वास ने महिलाओं को अपनी बात मजबूती के साथ रखने की शक्ति दी है। यही वजह है कि उनका विरोध गुस्से के तौर पर सामने आ जाता है। दिल्ली से अनुष्का गर्ग और दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर समझने वाली बात ये, ऐसे ही कोई गुस्सा नहीं होता। तो अगर आप इस समस्या से घर में आपको इस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है तो बात कीजिए। कम्युनिकेशन, संवाद जरूरी है। वो गुस्से को शांत भी कर सकता है और वो गुस्से को खत्म भी कर सकता है।